फॉर गूगल शॉपिंग। सो आज हम फीड सेटअप करना सीखेंगे। उससे पहले कि हम रिक्वायरमेंट को समझें, सबसे पहले आपके पास मर्चेंट सेंटर पे अपना अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जब आपका स्टोर है उसके ऊपर पासवर्ड ना हो शॉपिफाई के ऊपर, और आपके पास वैलिड किस्म के पेमेंट मेथड होने चाहिए, स्ट्राइप या जो भी है। उसके बाद जो आपके पेजेस हैं, स्पेशली पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विसेज, शिपिंग, रिटर्न्स, रिफंड, बिलिंग, ये सारे क्वाइफ आपके जो है ना पॉइंट्स, या यू कैन से क्वाइफ पूरे होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं स्टोर की एग्जांपल हूँ, इस स्टोर पे मैंने सेटअप करना है इजी फीड, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक जर्मन स्टोर है, जर्मन क्लाइंट्स का। तो ये देखें आप कि उसका स्टोर ज्वेलरी का और सारे उसके मतलब पूरे हैं, यू कैन से कि सारे ये ना तुम ठहरे हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश में। तो ये सारे उसके ना पेजेस पूरे हैं, सारे उसने बनाए हुए हैं। तो आपने अपने जो पेजेस हैं ना वो बना लेने हैं सारे। और प्राइवेसी वगैरह ये इंग्लिश में सही तरह ट्रांसलेट नहीं कर रहा, इट्स ओके। तो अपने अपने जो पेमेंट मेथड के आइकन्स हैं, ये जब हम शॉपिंग में पेमेंट लगाते हैं ये ऑटोमेटिक नीचे पेमेंट्स आइकन आ जाते हैं। इसमें ये पेमेंट वगैरह लगी हुई है, कलराना और वीज़ा कार्ड, वो शॉपिंग पे पेमेंट लगा तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है। तो ये आपने कर लेना है। तो आज हम अपना जो स्टेप है, सबसे पहले मर्चेंट सेंटर है। ये एक मेरी ईमेल है, डमी सी मैंने बनाई है, सो जीमेल है। यहाँ पे अपने मर्चेंट सेंटर की सर्च करना है। फिर ये मर्चेंट सेंटर है गूगल का, रिच मोर कस्टमर एंड शो योर प्रोडक्ट अक्रॉस गूगल फॉर फ्री। मैंने कहा था ना फ्री लिस्टिंग भी एक होती है, एक गूगल की फ्री लिस्टिंग। अगर आपने मेरा व्हाट डज गूगल शॉपिंग में देखा हो वीडियो, तो उसमें फ्री लिस्टिंग मैंने कवर की थी। फ्री लिस्टिंग आप फ्री में भी शो कर सकते हैं, ऐड भी चला सकते हैं। तो आपके कुछ ऐड इस तरह दिखेंगे गूगल सर्च के ऊपर, मैप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ये अक्सर देखे होंगे आपने, मोबाइल के ऊपर आ रहे होते हैं। शॉपिंग टैब के अंदर आपके दिखेंगे ऊपर शॉपिंग ऐड, स्पॉन्सर ऐड आ रहे होंगे, और गूगल इमेजेस में भी। और सूनर लेटर आप गूगल की दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर भी देखेंगे। तो सिंपल आपने ये करना है, साइन अप करना है। अच्छा, ये आपने एक एहतियात करनी है, गूगल नेक्स्ट एक आया है, ये भी जो है ना शॉपिफाई जितनी भी एप्लीकेशन उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, ये बेटा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो बीटा टेस्टिंग अब हम चलेंगे क्लासिक, उसी में सारे फीचर्स हैं। इसमें भी वो प्रोग्राम्स भी नहीं आते गूगल शॉपिंग, और यहाँ पे देखिए कोई प्रोग्राम्स नहीं है। तो अपने सिंपल से करना है स्विच टू क्लासिक, ये साइन अप करें तो आ जाता है। एक्चुअली ये अब आपका हो गया गूगल मर्चेंट सेंटर का साइन अप, दैट्स इट। ये हमारे पास मर्चेंट सेंटर अकाउंट बना, उसके साथ हमें एक आईडी मिल चुकी है, यही चाहिए। इसके अंदर मैं ये प्रोग्राम्स की बात करता जो उसमें नहीं है, ये वाले प्रोग्राम्स उसमें अभी तक ये काफ़ी फीचर्स अभी नहीं आए। ये जैसे फ्री लिस्टिंग है, शॉपिंग एड्स है, लोकल इन्वेंट्री का आपको बताया था। और और काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। तो मोस्टली लोग फ्री शिपिंग और शॉपिंग एड्स यूज़ करते हैं, और इसका बूम आ रहा है, इस चीज़ का ना बूम आ रहा है। तो अब हम चलते हैं। मेरे पास पहले बना हुआ था मर्चेंट सेटअप, मुझे प्रोडक्ट डिलीट किए हैं तो अकाउंट जो है ना मेरा थोड़ा सा एरर में, इट्स ओके। सो अब हम फिर सेटअप करते हैं बाय यूजिंग इजी फिट फॉर गूगल शॉपिंग। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपना जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना है इसके साथ। जैसे कि मेरा ये वाला अकाउंट है, मैं कनेक्ट करूँगा इसको क्योंकि मेरा ऑलरेडी मर्चेंट सेटअप बना, तो वो जस्ट आपको दिखाया। हाँ, ये अपने स्कोप जो है ना ये सारे एक्सेप्ट करने हैं, कीप इट माइंड। ये नहीं करेंगे तो एरर शो करेगा वो, फिर यही है कि ये स्कोप एक्सेप्ट करें। तो मैं अभी फ़िलहाल ये कर रहा हूँ, कंटिन्यू करूँगा। स्कोप एक्सेप्ट किए, उसके बाद ये मेरी मर्चेंट सेंटर की आईडी लेके आ गया। ठीक है, हो गया। सिंपली इसको सेलेक्ट किया, फिर कनेक्ट किया। हमारा मर्चेंट सेंटर ऑटोमेटिकली जो है ना वेरीफाइड और क्लेम कर देता है आपकी डोमेन को ऑटोमेटिक। अगर नहीं करेगा तो ये ना मैसेज शो करवा देता है नीचे। ठीक है, वो अपने फॉलो करना, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस ऑप्शन, तो स्किप भी कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे भी ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो स्कोप्स हैं ना वो हम गूगल के ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करके करते हैं। लास्ट टाइम हमें एक बैड रिव्यू दे गया था बंदा, वो इसी वजह से कि वो ये स्कोप हमने ज़री बात है गूगल का जो मेथड है वो यूज़ करें। कंटेंट ये पे खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। हमारा जो गूगल ने हमें जो गाइडलाइन दी, हमने इसी को स्ट्रक्चर फॉलो करना, हम किसी का डाटा चोरी नहीं कर रहे, ना हमारा ये कंसर्न है किसी से। तो ये आप लोगों ने इसी वजह से ये जो अकाउंट और स्कोप का मैंने इसमें क्लैरिफाई करने के लिए। उसके बाद हमने मर्चेंट सेंटर आपने सेलेक्ट करना है, राइट, जो भी हमने कर लिया है। फिर थर्ड स्टेप पे है कि जो अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये कनेक्ट हो गया। ये शॉपिफाई की मार्केट, अगर आपके पास मल्टीपल मार्केट्स हैं ना शॉपिफाई की आपने सेटअप की हुई, जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा की हुई, आप ग्लोबली करना चाह रहे हैं, तो मेरी भी जो अ, मैं बात करूँ अपनी डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्टोर की इसकी जो मार्केट है, आपने कोशिश करनी है पहले डिफ़ॉल्ट मार्केट का बनाएं।
ये मेरी जो प्राइमरी मार्केट है, सॉरी प्राइमरी मार्केट मेरी जर्मनी है, और इसमें जो लैंग्वेज और करेंसी है वो भी ऑब्वियसली जर्मन होगी, जर्मन लैंग्वेज, और ये यूरो करेंसी। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, जब हम मल्टीपल फीड बनाएंगे तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे एग्जांपल लें तो ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह की है, तो वहाँ पे आई थिंक उन्हीं की यूज़ हुई होगी। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और लैंग्वेज जर्मन है, इसकी जर्मन सेट करनी पड़ेगी हमें। तो ये आप कर सकते हैं मल्टीपल फीड के लिए। अभी फ़िलहाल मैं जर्मनी चलता हूँ, मैं उसकी लैंग्वेज ये आपने बाद में भी वही ये डाटा एक्चुअली हम शॉपिफाई मार्केट से ले रहे हैं, और वी आर द टॉप ऑफ द ऑन शॉपिफाई। हम गूगल शॉपिफाई के अंदर हम टॉप हैं, जो हम ये मल्टीपल फीड बना रहे हैं ट्रांसलेटेड और उसकी लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज और करेंसी के अंदर। तो मैंने जर्मन चूज़ किया क्योंकि ये मेरा प्राइमरी फील्ड है, इस वजह से ये आ गया। अच्छा, शिपिंग की बात करें, दो ऑप्शन है, मैं फ्री सेटअप करूँ, नहीं तो आपको मैनुअल जो है ना वो उसके अंदर मर्चेंट सेटअप में करनी पड़ती है। तो मैं फ्री कर रहा हूँ फिलहाल, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं योर योर फीड, मैं नाम देता हूँ, कोई भी नाम दे दें, मैं ABC नाम देता हूँ। नहीं है, हाँ, ये SKU वेरिएंट आईडी ये अपने ध्यान से यूज़ करनी है। अगर आपकी ब्रांड है तो आप SKU के साथ जाएं। अगर आपके ग्लोबल फॉर्मेट हैं तो आप मतलब आपके पास SKU नहीं तो ग्लोबल फॉर्मेट यूज़ करें। तो मैं भी SKU के साथ जा रहा हूँ। ऑल प्रोडक्ट्स, डिफ़ॉल्ट टाइटल, ऑल वेरिएंट्स, वेंडर, ऑल, हाँ, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, बार कोड, ये अगर आपके पास हैं तो ये दोनों अपने चेक करने हैं। तो मेरे पास नहीं है तो मैं इन दोनों को ना कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा क्लाइंट कोई ब्रांड नहीं है, वो जस्ट ड्रॉप शिपर है। तो इतना मतलब ड्रॉप शिपर नहीं है, प्राइवेट लेबल कर रहा है, तो उसकी वजह ये चीज़ें नहीं है। सेल प्राइस मैंने दिखाई थी, वो बल्कि शॉपिंग में ऐड में भी दिखाई थी, वो सेल प्राइस शो होती है। तो ये करना ज़रूरी है, इस तरह के ऐड के क्लिक्स ज़रा बढ़ जाते हैं। और इमेज, अगर आपकी इमेज वेरिएंट के ऊपर इमेज नहीं लगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी इमेज हम लगा देंगे, तो ये ज़रूरी है। और एडिशनल इमेज मैंने दिखाई थी आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कि एडिशनल इमेजेस आ रही थी, तो ये आपकी एडिशनल इमेजेस हैं। बाकी मेरा जो कैटेगरी, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो कैटेगरी फ़िलहाल मैं छोड़ रहा हूँ गूगल के ऊपर, तो गूगल ऑटोमेटिक खुद ही टाइटल वगैरह से खुद ही गूगल की कैटेगरी उठा ला। हाँ, अगर आपका निश बेस्ड स्टोर है तो आप ज़रूर कैटेगरी दें, अगर नहीं है तो गूगल ऑटोमेटिक उठा लेगा, मेरे केस में नहीं है। बाकी एडल्ट, यूनिवर्सल जाने देते हैं इसको, और न्यू। हाँ, और UTM, आप अगर आप गूगल एनालिटिक्स की ज़्यादा महारत रखते हैं तो UTM ज़रूर यूज़ करें। आपको पता चलता रहेगा भाई ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, गूगल एनालिटिक्स का जो आपकी एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक को पता चलेगा। अदरवाइज़ नहीं है तो मैं अभी मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए गूगल एनालिटिक्स में डाटा। अगर आपको चाहिए तो आप अपने ज़रूर अपने UTM ऐड करें। फिनिश और सिंक नाउ, दैट्स इट। और हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं था। यहाँ पे भी वो शिपिंग की बात की, स्टेप नंबर 4, और फीड सेटिंग की, और सिंक नाउ, दैट्स इट। और हमारी एप्लीकेशन जो बहुत फास्ट है डाटा सिंकिंग के लिहाज से। और ये लीजिए, हमारा आज का काम तकरीबन ऑलमोस्ट डन। हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं मर्चेंट सेंटर में पहुंच चुकी होंगी। लेट्स सी, यहाँ पे चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और ये प्रोडक्ट के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएगा। ये ऑल प्रोडक्ट्स पे गए, कुछ कुछ मिनट लेती है, अप्रूव हो जाती है। और ये अगर हम ओपन करें तो ये मैसेज शो कर रही है कि इट विल टेक सम टाइम, मतलब 10 घंटे लेगी। उसके बाद ये तो साथ ही आपके मर्चेंट सेंटर के वो माशाल्लाह खुशखबरी आ गई है कि सस्पेंडिंग अकाउंट ही काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, जस्ट वो ये ट्यूटोरियल बनाने के चक्कर में, तो काफ़ी दफ़ा यूज़ हो गया। ये तो फिक्स भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये यूजुअली जल्दी आ जाता है। वैसे तो हमने 10 हावर्स रखे हैं, उससे पहले स्टेटस आ जाएंगे। ठीक है, ये अब 269 गई हैं, देखते हैं 269 यहाँ प्रोडक्ट पूरी हो गई हैं। तो ये तकरीबन पूरी हो जाएंगी, मतलब 269 होगी। तो बात यह है कि आपको अब समझ आ गई कि फीड कैसे सेटअप करना है, साइन अप कैसे करना है, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको सारी मज़ीद चीज़ें बता दी जाएंगी। तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है। और वन मोर थिंग कि आपका जो फीडबैक है ना, इट्स अ लॉट टू अस। तो ये अपना अपना गुड और बैड बैड जो भी फीडबैक है वो अपना ज़रूर दें, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ और इम्प्रूव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक, कमेंट और शेयर करें।